दोस्तों नमस्कार। डीके कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संख्या और संख्या के प्रकार और डिजिट और अंक के बारे में पर्याप्त चर्चा कर रखी है और संख्या के अध्ययन में हम भाज्य और अभाज्य संख्या पर विस्तृत चर्चा करते हुए आज हम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या तक पहुंच गए हैं और आज हमें इसी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या का अध्ययन करना है। तो आशा करते हैं कि इन संख्याओं को सीखने में आप दिलचस्पी बनाए रखेंगे और अपनी गणित की एक बेहतर तैयारी की ओर चलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज की भाज्य संख्या। भाज्य संख्या दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जिसके गुणनखंड में एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे गुणनखंड की भी समावेश हो। दोस्तों जैसे कि हम इस 4 की चर्चा करें तो 4 में हम क्या देखते हैं कि इसका गुणनखंड 1 भी है, 4 भी है, लेकिन इसका गुणनखंड 2 भी है। अर्थात एक और स्वयं के अलावा एक तीसरा गुणनखंड होने के कारण ये भाज्य कहलाते हैं। वहीं अगर 1 की चर्चा करें तो इसका तो गुणनखंड ही 1 होता है, स्वयं होता है, अकेले रह जाता है। और पता ही होगा कि अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। तो ऐसे अकेले से क्या होने वाला है। अगर 2 की चर्चा करें तो ये 1 से 2 तो हो गया। अगर हम 2 की चर्चा करें तो 1 से 2 तो हो गया है, लेकिन इससे तीसरा नहीं हुआ। अब बताइए कि अगर किसी को शादी हो जाए और उसे बच्चा ही ना हो तो फिर इससे क्या होने वाला है भैया, और इसका नाम कैसा हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाता है अभाज्य संख्या। तो 2 कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या। बस पूरी तरह क्लियर यही होता है कि 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। क्या है कि 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। अगर हम 2 की चर्चा करें तो 2 अभाज्य हो जाता है, क्योंकि 1 और 2, 1 और स्वयं उसका गुणनखंड तो होता है, लेकिन तीसरा गुणनखंड नहीं होने के कारण ये 2 अभाज्य हो जाता है। तो 2 अभाज्य संख्या में आते हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि 2 एक ही 2 है, एक ही 2 है संख्या जो अभाज्य है और सम संख्या है। बाकी सब के सब क्या है? विषम संख्या है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि इस तरह अभाज्य संख्या, हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पिछले वीडियो में भी दिखा चुके हैं, जिसमें 4, 6, 8, 9, 10 ये सब भाज्य संख्या कहलाते हैं। आज का जो हम लोगों का अध्ययन है वो प्रिपेयरली सह अभाज्य संख्या के ऊपर है कि ये सह अभाज्य संख्या क्या होता है। हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के फेरा में पड़े हुए हैं और पढ़ना है सह अभाज्य संख्या। तो ध्यान रखिएगा कि 2 ठो कोई भी संख्या क्यों न हो, चाहे वो सीधा यहाँ से 1 उठाए और इधर 100 क्यों न हो, 2 ठो चाहे कोई भी संख्या हो, अगर उसका महत्तम 1 आता है तो वो सह अभाज्य कहलाता है। जैसे कि 1 और 2 का चर्चा करते हैं।
जैसे हम 1 और 2 लेते हैं, 1 और 2 है तो इसका महत्तम कितना होगा? महत्तम मतलब उसका जो कॉमन भी बोलते हैं, कॉमन मतलब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसका 1 और 2 का महत्तम मतलब 1 से 2 में भाग दीजिए तो कट जाता है, 1 दूना 2, तो इसका महत्तम समावर्तक कितना होता है? 1 होता है। तो कोई भी 2 संख्या लेना है और उसका अगर महत्तम 1 आता है तो उसको हम सह आभास संख्या कहेंगे। जैसे 1, 2, फिर हम ले सकते हैं 2, 3, हम ले सकते हैं 3, 5, हम ले सकते हैं 2, 5। ध्यान क्या रखना है कि कोई भी दोनों सम संख्या होगा तो उसका महत्तम 1 नहीं होगा और वो सह अभाज्य नहीं होता है। उसमें एक ठो विषम संख्या पक्का रहेगा। जैसे 2 और 5 है, 3 और 5 है, 2 और 3 है, 4 ले लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ठो विषम होना चाहिए। तो ये ऐसे संख्या क्या कहलाते हैं? सह-आभाज्य संख्या कहलाते हैं। 8 ले लिए हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक ठो विषम संख्या होना चाहिए। कोई भी 2 ठो संख्या ले सकते हैं। अगर महत्तम 1 आता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है, तो ऐसे संख्या सह आभाज्य संख्या कहलाते हैं। और लास्ट इस बार हम चलते हैं जुड़वा आभाज्य संख्या पर। जुड़वा आभाज्य संख्या वे आभाज्य संख्या होते हैं, इसमें सिर्फ आभाज्य संख्या आएंगे। सह आभाज्य संख्या में भाज्य संख्या भी आते थे, लेकिन जुड़वा आभाज्य संख्या में सिर्फ आभाज्य संख्या आएंगे। और ऐसे 2 आभाज्य संख्या जिसका अंतर 2, मतलब दोनों आभाज्य संख्या घटाने पर उसका अंतर कितना होना चाहिए? अगर 2 दे दिए हैं ये, तो अगला क्या होगा? 2 के बाद 4 होगा, तो अंतर तो 2 होगा ही नहीं। तो और आभाज्य संख्या तो 4 होता ही नहीं है, तो 2 को छोड़ दीजिए, 3 और 5 होगा। इसको जब घटाएंगे तो 2 आएगा ना, 3 और 5 होगा, 5 और 7 होगा, है ना। तो ऐसे आभाज्य संख्या जो होते हैं ना, ये जुड़वा आभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का जो ये क्लास भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, सह आभाज्य संख्या, जुड़वा आभाज्य संख्या है, उसे आप अच्छी तरह समझे होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सबको ज़रूरत है इस क्लास की। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।